Hello students, today we are going to learn asteroids. Let us see what is asteroids. ये जो एस्ट्रॉइड्स है इट इज़ बिटवीन, ये पाया जाता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जो दिखा जाता है दैट इज़ द ब्रोकन रॉक्स। और ये माना जाता है कि इट इज़ एक्सप्लोडेड, एक प्लैनेट जो एक्सप्लोड हुआ या ये एक पूरा प्लैनेट नहीं बना तो वो जो रह गया दैट ब्रोकन रॉक्स और डेब्रिस, जो डेब्रिस है ब्रोकन एक्सप्लोडेड प्लैनेट का, वो पूरा एक कंबाइन होकर एक प्लैनेट ना बनते हुए वो वैसे ब्रोकन ही रह गया और उसका ये नाम दिया गया है एस्ट्रॉइड्स। These smally rocky bodies are called as asteroids. It also moving around the sun between Mars and Jupiter at a distance of 2.17 astronomical unit to 3.3 astronomical unit from sun. ये sun से 2.17 astronomical unit to 3.3 astronomical unit दूरी पे है। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है उसका डायमीटर अराउंड 700 किलोमीटर है एंड जो स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉइड है वो 100 मीटर्स का भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड हैव डायमीटर, जो मोस्ट है जो कॉमन में है वो 8 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर बड़ा शेप का है। सो डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज इक्वल टू 700 किलोमीटर, डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉइड इज इक्वल टू 100 मीटर एंड मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड हैव डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 8 किलोमीटर to 30 किलोमीटर। एस्ट्रॉइड के पास भी अपना खुद का सनलाइट लाइट नहीं है, जैसे सन के पास अपना जो लाइट होता है। तो एस्ट्रॉइड शाइन बाय द रिफ्लेक्टेड सनलाइट विद पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है 3 to 6 ईयर्स। एस्ट्रॉइड अपना खुद का लाइट नहीं है, वो जो भी लाइट सन से गिरता है वो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करता है और इसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है 3 to 6 ईयर्स है। थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स एग्जिस्ट करता है और टोटल मास ऑफ द एस्ट्रॉइड इज एस्टिमेटेड टू बी 2.4 into 10 to the power 21 kg। ये एस्टिमेट किया गया है कि एस्ट्रॉइड का अगर टोटल मास देखा जाए तो 2.4 into 10 to the power 21 kg हो सकता है। अब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सोचा कि एस्ट्रॉइड बना कैसा है, तो देयर वाज ए हाइपोथेसिस थियरी। उन्होंने ये हाइपोथेसिस सोचा है कि एक लार्ज प्लैनेट बनते बनते रह गया और वो एक्सप्लोड हो गया और वो जो एक्सप्लोड होने के बाद उसके जो डेब्रिस, उसके जो रिमेनिंग है वो ब्रोकन रह गया और वो खुद रोटेट होते जा रहा है। बस दिस इंडिकेट दैट द हाइपोथेसिस दैट आर रिमेन्स ऑफ ए सिंगल लार्ज प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड। वही हाइपोथेसिस है, इट इज़ अ रिमेन ऑफ ए सिंगल लार्ज प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड। इट इज़ द डेब्रिस फ्रॉम कोलिजन बिटवीन ए हैंडफुल ऑफ स्मॉल बॉडीज दैट कंडेंस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो ये जो डेब्रिस है, डेब्रिस फ्रॉम कोलिजन बिटवीन स्मॉल बॉडीज, कुछ हैंडफुल बॉडीज़ का कोलिजन का डेब्रिस है और वो कंडेंस हो गया और इट इज़ बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में रह गया। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए सोलर सिस्टम। अभी कंपोजिशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स देखा जाए तो ये मिनरल्स और रॉक से बना हुआ है और इसमें आयरन एंड निकल बहुत पाया जाता है इन लार्ज अमाउंट और उसमें रेयर मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो उसमें प्लैटिनम, गोल्ड, इरेडियम एक्सेट्रा उसमें मिलता है, मिलने के चांसेस है। सो एस्ट्रॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। इट प्राइमरली कंटेन आयरन एंड निकल बट कैन कंटेन रेयर मेटल्स लाइक प्लैटिनम, gold, iridium, etc. Thank you.